आज ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी रविवार 2 जून 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। विगत ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी शुक्रवार 31 मई 2024 को हमने प्रभु श्रीनाथ जी को हम कितना जानते हैं उसकी एक झलक प्रस्तुत की थी। आइए अब उससे आगे की जानकारी साझा करते हैं, जिसमें पीठिका जी और प्रभु के स्वरूप का भाव जानते हैं। पुष्टि मार्गीय ग्रंथों में आचार्य चरणों की आज्ञाओं के अनुसार प्रभु श्रीनाथ जी को 2 उपमाएं हमेशा प्रदान की जाती रही हैं, जिनमें प्रभु को निकुंज नायक और ब्रह्मांड नायक कहा जाता है। इन उपमाओं के साथ आनंद कंद शब्द का प्रयोग भी होता है। वैसे तो आचार्य चरणों एवं ग्रंथों में कई विद्वानों ने प्रभु श्री जी की पीठिका सहित अनेक भावों से व्याख्या की है, जिसमें सनातन के ग्रंथों के कई संस्कृत के श्लोकों का वर्णन भी है। लेकिन यदि हम सामान्य भाषा में समझना चाहें तो प्रभु श्रीनाथ जी के साथ लगने वाली ये 2 उपमाएं हमें प्रभु के स्वरूप का थोड़ा ज्ञान कराती हैं। दोनों उपमाओं ब्रह्मांड नायक एवं निकुंज नायक में नायक स्वरूप प्रभु श्री जी स्वयं हैं। अब बचे 2 शब्दों को हम देखें तो ब्रह्मांड एवं निकुंज, यह दोनों ही प्रभु की पीठिका में निहित हैं। अर्थात प्रभु श्री जी की पीठिका में जो चिन्ह हैं वे ब्रह्मांड एवं निकुंज के द्योतक हैं। यदि आचार्य चरणों सहित विद्वानों की व्याख्याओं का अवलोकन हम करें तो इन्हीं 2 शब्दों को पीठिका में अलग अलग भावों से बताया गया है। एक विशेष उल्लेखनीय तथ्य और है, प्रभु श्री जी की पीठिका एवं स्वयं प्रभु श्री जी श्याम रंग के हैं और श्याम रंग का भाव वैष्णव भली भांति जानते हैं, लेकिन फिर भी इसका विस्तृत एवं विशेष विवरण हम आगे की प्रस्तुतियों में करेंगे। और जहाँ तक आनंद कंद शब्द का भाव हम समझें तो प्रभु की पीठिका में हिंसक एवं अहिंसक दोनों ही प्रकार के चिन्ह एक साथ विद्यमान हैं। अर्थात यहाँ अन्य कोई भाव नहीं है, केवल आनंद का भाव ही रहता है, जिससे जीवों के मूल स्वभाव भी गौण हो जाते हैं। उदाहरणार्थ नरसिंह, सर्प, गौमाताएं, मयूर, शुक आदि विपरीत स्वभावों के होते हुए भी प्रभु की पीठिका में विद्यमान हैं। यदि हम ब्रह्मांड से प्रारंभ करें तो प्रभु की पीठिका में ब्रह्मांड का स्वरूप विद्यमान है। कैसे? हमारी सनातन संस्कृति को ब्रह्मांड का ज्ञान वेदों द्वारा प्राप्त है और समस्त वेदों का रस श्रीमद् भागवत में निहित है और भागवत 12 स्कंधात्मक है, जिनका प्रभु श्री जी की पीठिका में उपस्थित चिन्ह प्रतिनिधित्व करते हैं। श्याम रंग ब्रह्मांड की अनंतता का प्रतीक है। यह प्रभु के निराकार होने और साकार होने दोनों का ही द्योतक भी है। एक तथ्य को हमें अवश्य जानना चाहिए कि प्रभु श्रीनाथ जी भावात्मक स्वरूप हैं और स्वयं ब्रह्म स्वरूप भी हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के भाव हम आगामी प्रस्तुति में देखेंगे। जय श्री कृष्ण।
आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों ज्येष्ठ मास की विशेष सेवाएं चल रही हैं। आज भी कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकाय श्री की आज्ञा से मौसम के अनुकूल तत्सुख की भावना से यह श्रृंगार धराए जाते हैं। पतित पावन कर्योषि यमुना जी, पतित पावन कर्योषि यमुना जी, पतित पावन कर्योषि यमुना जी, पतित सर्वप्रथम निकुंज नायक श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए आइए दर्शन प्रारंभ करते हैं। और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु को आज आभरण से मिलवा, नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धराई गई हैं। और जो नित्य नवनीत है, मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने ललाट पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज गुलाबी रंग के मलमल की पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई रुपहरी जरी की पतली किनारी के हाशिया से सजी हुई है। पिछवाई के अलावा गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सब पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष रजत के 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी और एक अन्य पड़घाजी पर शीतल जल से भरा हुआ श्वेत माटी का कुंजा पधराया हुआ है। गादी पर ही सुगंधित गुलाब जल से भरी हुई 2 गुलाबदानियाँ भी पधराई गई हैं और चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज धराए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को गुलाबी रंग के मलमल के वस्त्र धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज उष्ण काल के सबसे छोटे वस्त्रों में से एक पर्दनी धराई गई है। आज धराई गई यह पर्दनी रुपहरी जरी की किनारी से सजी हुई है। प्रभु को ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, अतः पीठिका जी के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु को आज अंगीकार करवाए गए श्रृंगार आभरणों के दर्शन करें तो आज प्रभु को उष्ण काल का छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करें तो आज गुलाबी रंग के मलमल के वस्त्रों की ही छज्जेदार पाग धराई है, जिसमें आभरण से मिलवा सिरपेच धराया हुआ है और सिरपेच के ऊपर प्रभु को श्वेत रंग का ही तुर्रा धराया गया है,
साथ में मोतियों की लूम भी धराई है। इनके बाईं ओर शेष फूल भी धराए गए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज आभरण से मिलवा मोतियों के कर्णफूल धराए गए हैं और फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। इनके साथ ही श्वेत पुष्पों की एक बिना थाग वाली और एक कमलाकार माला हमेल की भांति धराई गई है। श्री हस्त में प्रभु के 3 कमल की कमल छड़ी धराई गई है और झीने लहरिया के वेणु जी धराए गए हैं। कटी पर प्रभु को ऐसे ही वैत्र जी धराए गए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट उष्ण काल का और गोटियां हकीक की पधराई गई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार और आभरणों से अलंकृत प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। कोटि कंदर्प लावण्यमय प्रभु की इस सुंदर छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। आज दिखाई गई यह आरसी रजत की कलात्मक रूप से सिद्ध की हुई आरसी है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला में दीन जान मोहे दीजे श्री यमुना जी, राजभोग में जमुना तट नव निकुंज द्रुम, आरती में अरि अबला तेरी बलहिम, शयन में धन धन हो हरि दास राई, मान के पद में राधिका आज आनंद में डोले, पोढ़वे में कुंज में पोढ़ें रसिक पिय प्यारी, कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। अब प्रभु श्री जी की कुछ विशिष्ट एवं नियमित सेवाओं के दर्शन करते हैं। इन दिनों उष्ण काल की सेवा भावना के तहत प्रभु को चंदन समर्पित किया जाता है। इनके साथ खस का बंगला, फूल की मंडली आदि भी होती हैं। प्रभु को कली के श्रृंगार भी अंगीकार करवाए जाते हैं। यदि आप भी चाहें तो मनोरथी के रूप में प्रभु की यह सेवा कर सकते हैं। शीतल पवन की सेवा के तहत खस के पंखा और भीने वस्त्र करके झपट की सेवा भी होती है। शीतल जल की सेवा के तहत प्रभु के सन्मुख फव्वारे चलते रहते हैं। जल में खिलौनों वाला यमुना थाल भी पधराया जाता है। भोग सेवा में प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की गई सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है। और विशेष रूप से रथ यात्रा तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को क्रमशः जल में भीगी हुई अजवाइन युक्त चने की दाल, भीगी मूंग की दाल व अंकुरित मूंग अरोगाए जाते हैं। इसके अलावा प्रभु को दिन के अनवसर के समय शीतल अरोगाया जाता है, जो जल में बूरा, इलायची, बरास और गुलाब जल मिलाकर सिद्ध किया जाता है। और विशेष में आम की डबरिया का भोग रखा जाता है तो पतला पनियारा और सतुआ का भोग भी अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। श्री जी मंदिर के भीतरी द्वारों पर खस के पर्दा बांध दिए गए हैं और डोल तिवारी में हर घंटे शीतल जल से छिड़काव किया जा रहा है। प्रभु सुखार्थ उष्णकाल की इन विशिष्ट सेवाओं के साथ अन्य मनोरथ आदि भी तिलकाय श्री के सानिध्य में सुखेन संपन्न हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण।
अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। करत गोपाल यमुना जल क्रीडा करत गोपाल यमुना जल क्रीडा सुर नर असुर थकित भय देखत सुर नर असुर थकित भय देखत बिसर गई तन मन जिय पीड़ा बिसर गई तन मन जिय पीड़ा करत गोपाल यमुना जल क्रीडा भगमद तिलक कुमा चंदन अगर कपूर वास कहु भूर घन कुछ युग मध्य रसिक नंदनोदन कुछ युग मध्य रसिक नंदनोदन कमल पाणी परस्पर शिरबन कमल पाणी परस्पर शिरबन करत गोपाल यमुना जल क्रीडा करत गोपाल यमुना जल क्रीडा निर्मल शरद कमलाकृत शोभा बरखत स्वाति बूंद जल मोती परमानंद कंचन मणि गोपी परमानंद कंचन मणि गोपी मरकत मणि गोविंद मुख ज्योति मरकत मणि गोविंद मुख ज्योति करत गोपाल यमुना जल क्रीडा करत गोपाल यमुना जल क्रीडा निर्मल शरद कमलाकृत शोभा बरकत स्वाति बूंद जल मोती परमानंद कंचन मणि गोपी परमानंद कंचन मणि गोपी बरकत मणि गोविंद मुख ज्योति बरकत मणि गोविंद मुख ज्योति करत गोपाल यमुना जल क्रीडा करत गोपाल करत गोपाल यमुना जल क्रीडा बैठे हरि राधा संग बैठे हरि राधा संग
बजाए
विराजत दो विराजत दो उशिर महल छूटत फुहार आगे छूटत फुहारे आगे नीके विराजत दो उशिर महल छूटत फुहारे आगे नीके विराजत दो ललिता दिख सखी ललिता दिख सखी गावे बजावे ललिता। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।